हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है मान सिंह। आप देख रहे हैं यूपी ऑनलाइन कोचिंग। आप लोगों के बीच में एक ज्वलंत मुद्दा लेकर आया हूं जो इस समय कोविड-19 के चलते काफ़ी चर्चा में रहा। लॉ ऑन स्पिटिंग। स्पिटिंग का मतलब जानते हैं आप लोग, थूकना होता है। थूक के ऊपर कानून, थूक के ऊपर काफ़ी रोक लगाया गया है। पान गुटखा की बिक्री पर भी उत्तर प्रदेश में रोक लगाया गया है। सब कुछ हम जानेंगे। क्या भारत में कोई ऐसा कानून है या कोई इम्प्लीमेंट हुआ है, ये भी जानेंगे कि इस समय प्रेजेंट टाइम में कौन सा कानून इम्प्लीमेंट हुआ है। क्या पब्लिक प्लेस पर थूकने के कारण आपको सज़ा हो सकती है। तो सब कुछ जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। केवल 5 से 10 मिनट का ये वीडियो रहेगा, बने रहिए। अभी आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों, भारतीय संस्कृति परंपराओं के अनुसार, भारतीय संस्कृति के अनुसार क्या हम थूकते थे, अगर थूकते थे तो किस कारण से थूकते थे, और क्या केवल गुटखा पान खाने वाले ही थूकते थे। तो हम यह नहीं कह सकते हैं कि भारत में केवल पान और गुटखा खाने वाले, पान और गुटखा खाने वाले लोग ही थूकते हैं, यह हम नहीं कह सकते। अन्य लोग भी सार्वजनिक स्थलों पर थूकते हैं। यहाँ थूकने का मतलब सार्वजनिक स्थलों पे है। भारतीय संस्कृति में थूकने को कई प्रकार से बांटा जा सकता है। जैसे आपने देखा होगा, ग्रामीण इलाकों में जो माताएं होती हैं अपने बच्चों पर थूकती हैं। क्यों थूकती हैं अपने बच्चों पर? आपको आश्चर्य होगा सुनकर, माताएं अपने बच्चों पर थूकती हैं। जी हाँ, बिल्कुल थूकती हैं। ग्रामीण इलाकों में माताएं तथा दादी माँ अपने बच्चों को बुरी नज़र से बचाने के लिए उनके ऊपर थूक का छिड़काव करती हैं। ऐसा आप लोगों ने देखा होगा। अब दूसरी बात मैं हिंदी भाषा से रिलेटेड करना चाहूँगा। हिंदी भाषी क्षेत्र उत्तर भारत में काफ़ी हिंदी बोली जाती है, जिसमें कई मुहावरे, फ्रेज, आइडियम्स, लोकोक्ति थूक पर आधारित है। दो का मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे थू थू करना और थूक कर चाटना। बोलचाल की भाषा में आप लोग भी कई बार प्रयोग कर चुके होंगे, थू थू करना और थूक कर चाटना। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या कहने का मतलब यह है, थूकना हमारे भारतीय संस्कृति में एक खराब चीज़ नहीं मानी जाती रही है अब तक। बट इस समय की कंडीशन क्या है, हम उस पर बात करेंगे। इज देयर अ लॉ अगेंस्ट स्पिटिंग? क्या कोई कानून है स्पिटिंग अर्थात थूकने के खिलाफ? तो आंसर मिलेगा आपको यस। यूपी गवर्नमेंट का ही एक कानून है दोस्तों, यूपी गवर्नमेंट का एंटी लिटरेटिंग लॉ 2017 में इस लॉ को पास किया गया, एंटी लिटरेटिंग लॉ। लिटरेटिंग का मतलब होता है दोस्तों कचरा, और थूक भी एक प्रकार का कचरा ही होता है। मतलब ये ब्रॉडर सेंस में है जो लॉ बनाया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूपी के द्वारा। तो यूपी में ये लॉ है। हम आपको बता दें कि देश के अलग अलग राज्यों में स्पिटिंग के लिए अलग अलग कानून बनाए गए हैं। यूपी सरकार ने कानून पास किया हाल ही में, एंटी लिटरेटिंग लॉ 2017 में पास किया। यूपी से सीख लेकर दोस्तों उत्तराखंड ने भी स्पिटिंग और लिटरेटिंग के ऊपर फाइन इम्पोज कर दिया, फाइन इम्पोज कर दिया। दिल्ली गवर्नमेंट ने 2003 में स्पिटिंग के ऊपर एक लॉ लेकर आई, मतलब लॉ बनाया, जिसका नाम था बाई लॉ, BYE। यहाँ स्पेलिंग में मिस्टेक है, BYE, बाई लॉ। बाई लॉ बनाया। बाई लॉ किस लॉ को कहते हैं? जो म्यूनिसिपैलिटीज लेकर आती हैं, नगर पालिकाएँ लॉ लेकर आती हैं, उसे बाई लॉज कहते हैं। और इस बाई लॉज के अनुसार 250 रुपये फाइन इन्होंने रखा था, दिल्ली की म्यूनिसिपैलिटी ने। बिहार में भी एक एक्ट बना है थूकने के ऊपर, बिहार म्यूनिसिपल एक्ट 2007 बिहार सरकार लेकर आई थी। यूरिनेटिंग और थ्रोइंग गार्बेज पर, स्पिटिंग और रिट्रेटिंग पर ये कानून था, और इस पर 200 रुपये का फाइन इन्होंने इम्पोज किया था। कितने रुपए का? 200 रुपये का। और दिल्ली गवर्नमेंट ने कितने रुपए का किया था दोस्तों? 250 रुपये का फाइन इम्पोज किया था। तो समय समय पे आप देख रहे हैं साउथ इंडिया में भी मद्रास में हेल्थ एक्ट 1939, ये कॉलोनियल सिस्टम जब भारत गुलाम था उस समय ही एक्ट बन गया था, हेल्थ एक्ट 1939। तमिलनाडु में भी एक्ट है, प्रोहिबिशन ऑफ स्मोकिंग एंड स्पिटिंग एक्ट 2002 तमिलनाडु। कर्नाटक में है MCA एक्ट। MCA एक्ट क्या है? म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एक्ट 2013। आंध्र प्रदेश ने भी 1997 में एक एक्ट लाया था। वेस्ट बंगाल ने भी प्रिवेंशन ऑन स्पिटिंग इन पब्लिक प्लेस एक्ट 2003, वेस्ट बंगाल ने लाया था प्रिवेंशन ऑफ स्पिटिंग इन पब्लिक प्लेस एक्ट 2003। ये एक्ट अलग अलग राज्यों के द्वारा लाए गए, लेकिन आपको एक
बात बतलाना चाहेंगे, कानून सही से ये लोग फॉलो नहीं करवा पा रहे थे और इन्होंने अपना कारण दे रहे थे कि स्टाफ की कमी है, हमारे पास उतना स्टाफ नहीं है कि स्पिटिंग पर निगरानी रखी जाए। अब स्पिटिंग कानून आए क्यों, इस पर हम बात करेंगे, लेकिन उसके पहले हम बात करना चाहते हैं दोस्तों, जो लेटेस्ट डायरेक्टिव इशू किए गए हैं एनडीएमए के द्वारा। एनडीएमए दोस्तों क्या है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एनडीएमए है, और एनडीएमए एक्ट भी आप बोल सकते हैं, अथॉरिटी भी है, प्राधिकरण भी है, मतलब राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन कानून। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन कानून को 2005 में दोस्तों पारित किया गया था, ठीक है। और इन्होंने दो चीज़ों को हाल ही में अनिवार्य कर दिया है, दो चीज़ों को। एनडीएमए ने कोविड-19 के चलते लॉकडाउन 2.0 जब स्टार्ट हुआ था, लॉकडाउन 2.0 कब स्टार्ट हुआ था दोस्तों, 15 मई को, 15 अप्रैल को लॉकडाउन 2.0 स्टार्ट हुआ था और 3 मई को ये समाप्त हो जाएगा, लॉकडाउन 2.0। तो लॉकडाउन 2.0 के लिए एनडीएमए ने दो चीज़ों के लिए दिशा निर्देश दिया है। पहला, पब्लिक प्लेस में मास्क पहनकर जाना अनिवार्य है। यह अनिवार्य हो गया है कि पब्लिक प्लेस में आपको मास्क पहनकर जाना ही है। स्पिटिंग इज पनिशबल, स्पिटिंग को पनिशबल कर दिया गया है एनडीएमए एक्ट के द्वारा। स्पिटिंग को पनिशबल कर दिया गया है अंडर सेक्शन 51। किस सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों, सेक्शन 51 के तहत, सेक्शन 51 के तहत इसे पनिशबल कर दिया गया है स्पिटिंग को। अगर पब्लिक प्लेस पे आप स्पिटिंग करते हैं तो आपको सज़ा मिल सकती है। अब चूंकि प्रश्न ये उठता है, कोविड-19 के चलते पार्लियामेंट तो इस टाइम चल नहीं रहा है, तो दोनों चीज़ें जो ये एनडीएमए लेकर आई है, इसको इम्प्लीमेंट कैसे, लागू कैसे किया जाए, क्योंकि एनडीएमए में अमेंडमेंट करना मुश्किल है इस टाइम। अब मुश्किल क्यों है, क्योंकि संसद नहीं चल रहा है। तो ये कहा गया कि कोविड-19 एक आपदा है, तो कोई भी ऑर्डर अगर एनडीएमए एक्ट के द्वारा पास होता है, कोई भी ऑर्डर अगर एनडीएमए के द्वारा पास होता है तो वो सारे इंडिया पर लागू होगा, पूरे इंडिया पर लागू होगा। मतलब एनडीएमए ने कहा स्पिटिंग इज इन पब्लिक नाउ एन ऑफेंस अंडर एनडीएमए, मतलब एक जो है ये अब दंडनीय अपराध बन चुका है पब्लिक प्लेस पर थूकना कहने, और इसके लिए कई लोग पकड़े भी जा चुके हैं, अभी बतलाएंगे। इसे एनडीएमए ने इसे इम्प्लीमेंट क्यों किया, इसको इम्प्लीमेंट करने के पीछे का लॉजिक है दोस्तों। पहला रीज़न ये है कि कई एक्सपर्ट का कहना है कि सलाइवा जो थूक है, इट कैन कैरी द वायरस फॉर मोर देन 24 आवर। जो थूक है वो वायरस को 24 घंटे से ज़्यादा समय तक अपने पास रखती है। और दूसरा है टू कंट्रोल टीबी। दोनों पर बात करते हैं। विशेषज्ञों का ये मानना है कि स्पिटिंग न की एक ग्रॉस है, GROSS। अब ग्रॉस का मतलब होता है दोस्तों निर्लज्ज या अशिष्ट। विशेषज्ञों ने कहा कि स्पिटिंग केवल एक निर्लज्ज कार्य ही नहीं है, बल्कि यह अब हेल्थ हैजार्ड बन चुका है, आपके स्वास्थ्य को भी हानि पहुंचा सकती है। ये सब पब्लिक प्लेस के लिए बातें हो रही हैं। एक विशेषज्ञ हैं दोस्तों जिनका नाम है बसंता कुमार कर एक विशेषज्ञ हैं दोस्तों। तो बसंता कुमार कर ये काफ़ी प्रसिद्ध हैं और एनजीओ भी चलाते हैं। इनका मानना है कि भारत में स्पिटिंग की वजह से टीबी में भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई है। जो टीबी जिसे आप क्षय रोग या तपेदिक या ट्यूबरकुलोसिस के नाम से जानते हैं, इसमें भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई है। अभी तक हम टीबी को कंट्रोल नहीं कर पाए हैं। हमने 2025 तक टीबी को समाप्त करने का लक्ष्य रखा है। तो इन दो कारणों से, मेन कारण यहाँ पर कोविड-19 था दोस्तों, क्योंकि जो कोविड-19 का सार्स कोरोना वायरस 2 वायरस है, वो 24 घंटे से ज़्यादा समय तक थूक में रह सकता है। इन्हीं कारणों से ये काम किए गए हैं। अब ये जो लेटेस्ट डायरेक्टिव इशू किए गए हैं एनडीएमए के द्वारा, इसके इम्पैक्ट क्या पड़े, इसका इम्पैक्ट यह पड़ा कि एनडीएमए एक्ट के तहत हाल ही में कश्मीर में एक आदमी को गिरफ्तार कर लिया गया। आप अगर न्यूज़ फॉलो करते होंगे तो न्यूज़ में आपने सुना होगा। बिहार में भी 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। हैदराबाद में स्पिटिंग की वजह से एक आदमी के खिलाफ मुकदमा FIR जिसे केस कहते हैं, केस भी बुक करा दिया गया। तो दोस्तों ये रहा हमारा
जो है जो ट्रेंडिंग टॉपिक है इस टाइम, थूकना, क्या थूकने पर कोई कानून है? यूपी में कोई कानून है? तो यूपी का कानून है एंटी लिटरेटिंग लॉ, लिटेरिंग लॉ 2017। तो ये रहा हमारा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि इस तरीके के लेटेस्ट अपडेटेड वीडियो हम आप तक पहुंचाते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।